सफेद लट की हानिकारक अवस्था है गर्भ और भ्रूण। ठीक। अब देखिए टिड्डा की हानिकारक अवस्था है शिशु और भ्रूण। इतना फली बेधक की हानिकारक अवस्था है लार्वा। सफेद मक्खी की हानिकारक अवस्था है शिशु तथा भ्रूण। ठीक। मक्खी की हानिकारक अवस्था है लार्वा। सरसों की आरा मक्खी की हानिकारक अवस्था है गर्भ। अनाज का पतंगा का हानिकारक अवस्था है लार्वा। कपास की लाल सुरई की हानिकारक अवस्था है लार्वा। गंदे की हानिकारक अवस्था है शिशु तथा भ्रूण। ठीक। कपास की लाल गुरही अंडे देती है। कहाँ अंडे देती है? कपास की लाल गुरही अंडे कहाँ देती है? सुरई। तो सुरई अंडे देती है कोमल पत्तियों या फलों पर। ठीक। खपरा बिटिल अंडे कहाँ देती है? दोनों के ऊपर। ठीक। कहाँ पे? दानों के दोनों ओर। ठीक। सफेद लठ अंडे कहाँ देती है? जमीन पर। मटर की खनन कीट अंडे कहाँ देती है? पत्ती के तंतुओं पर। ठीक। गन्ने की चोटी बेधक अंडे कहाँ देती है? पत्तियों के निम्न तल पर। ठीक। फल मक्खी अंडे कहाँ देती है? फलों के छिलके के नीचे। कद्दू की लाल कीट अंडे कहाँ देती है? जमीन में जड़ों के पास। ठीक। सरसों की आरा मक्खी अंडे कहाँ देती है? पत्ती के तंतुओं में। टिड्डा अंडे कहाँ देती है? जमीन में अंडा कोश में। ठीक। लाल मुडली अंडे कहाँ देती है? कहाँ देती है? पत्तियों के निचले सतह पर देती है। ठीक। गंदी बग अंडे कहाँ देती है? पत्तियों के निचली सतह पर। गन्ने की जड़ की सूंडी अंडे कहाँ देती है? सूढ़ी अंडे कहाँ देती है बताइए? गन्ने की जड़ की सूढ़ी अंडे कहाँ देती है? पत्तियों के निम्न तल पर। क्वेश्चन देखिए। अंडे खाने वाला कीट है बताइए? भारतीय पतंगा। ठीक। आरा मक्खी है ओलिगो का है। ठीक। ओलिगो का है कैसी का है। ठीक। सफ़ेद लट के पूर्ण निकलते समय 6 से 8 बजे तक स्वयं 7 सुबह के टाइम में निकलता है। एक बहुभक्षी की पेस्ट है लाल भूरी सूढ़ी। ठीक। एक पादप रोग वाहक है कपास की सफ़ेद मक्खी। सरसों की फसल बोने से माहू का प्रकोप कर्षण किसके द्वारा होता है? कर्षण नियंत्रण के द्वारा नियंत्रण होता है माहू का कर्षण नियंत्रण के द्वारा। कीट जिसमें भारत में प्रवेश किया सबसे पहले मक्खी ने फल मक्खी ने। ठीक। कैलोसोब्रुकस चाइनासिस कीट क्या है? चाइनासिस कीट क्या है? चना का। ठीक। चने का फली बेधक है पॉलीफेगस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एनपीवी नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है तना फली बेधक। गन्ने में नाइट्रोजन की अधिकता से प्रभावित करो आ जाता है बताइए किससे होता है? गन्ने में नाइट्रोजन की अधिकता में किसके कारण प्रकोप होता है? पायरिला के कारण। खपरा बिटिल का सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है अनाज के ढेर की ऊपरी सतह पर। टिड्डे की बर्थ में कितनी पीढ़ियाँ होती हैं? टिड्डे की बर्थ में पीढ़ियाँ कितनी होती हैं? एक होती है। ठीक। सफ़ेद लट की एक बर्थ में कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं? एक ही पाई जाती हैं सफ़ेद लट की। कपास की लार्वा लाल सुड़ी की शीत निष्क्रियता में रहते हैं। किस निष्क्रियता में रहते हैं बताइए? कपास के दोनों बीजों के मध्य। ठीक। गन्ने में नाइट्रोजन की कमी से किसका आर्थिक प्रकोप होता है? सफ़ेद मक्खी का। ठीक। अब कीट दो मधु स्वभाव निकालते हैं माहू तथा मिलीबग। धान में सफ़ेद बालियाँ होती हैं तना छेदक के आक्रमण से। ठीक। रेगिस्तानी टिड्डे अंडे देती हैं भूमि में। गन्ने में शीर्ष गुच्छ द्वारा पैदा होता है गोला बेधक या टॉप बीडर के द्वारा। यह जैविक कारक जो चने की सूढ़ी के लिए प्रयोग होता है न्यूक्लियर पॉलीहिड्रोसियो वायरस। ठीक। अब देखिए फल मक्खी की लार्वा प्यूपा में बदलती है जमीन में। ठीक। किस कीट की मादा पंखहीन होती है? मिलीबग पंखहीन होती है। ठीक। ज्वार में मृत को किसके कारण होता है? तना भेदक के द्वारा। लार्वा पक्षियों की बीट मल के समान दिखाई देता है नींबू की तितली में। ठीक। पायरिला कीट का प्रभावशाली परजीवी है पायरिला कीट का प्रभावशाली परजीवी है डपारिक्रेनिया।
मिलेनोलिका, ठीक। मैंगो मिलीबग के नर विकास में पूर्ण रूपांतरण होता है, तो पूर्ण रूपांतरण होता है, ठीक। सफेद गिडार कीट है बहुभक्षी। सरसों के माहू का परभक्षी है, बताइए, कोक्सिनेला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफेद गिडार कीट है, एक अधोभूमि कीट है। भूमि किस प्रकार की कीट है? दीमक किस प्रकार का कीट है? सामाजिक कीट है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीमक में पाई जाती है बहुरूपता। धान की नर्सरी की महत्वपूर्ण कीट है राइस, ठीक। ट्रिप्स है, ठीक। वे मादा जो सीधे शिशुओं को जन्म देती हैं, ओबो बीपी पेरिडी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अंडा तथा बच्चे दोनों देती है, ओबो बीबी पेरस कहलाते हैं। जो अंडा बच्चे दोनों देती हैं, ओबो बीबी पेरस कहलाते हैं। माहू से प्रतिरोधी किस्में देखिए, SGH4 तथा टाइप 101। दीमक है, सर्वभक्षी कीट है। बिहार भुडली क्या है? सर्वभक्षी कीट है, ठीक। इसको सफेद लटकील हानिकारक अवस्था है, गर्भ तथा प्रौढ़। घोड़ा नाम है पायरिल्ला का। रेंथा चूसिया रेन्या नाम है गंदी बग का। कपड़ा बीटल के लिए कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? 16.8% के ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि भंडारण के समय नमी 8 से 10 या इससे कम कर दी जाए तो किस कीट का आक्रमण होता है? कपड़ा बीटल का आक्रमण होता है। भंडारण के समय विभिन्न स्रोतों से होने वाली क्षति अनुमान लगाया जाता है। किसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है? 25%, जो कि लगभग 100 करोड़ टन के करीब होता है, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।